जो हमारे ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स होते हैं उसको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक ब्लॉक हेडर होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं। तो ब्लॉक हेडर के अंदर क्या होता है, हैश ऑफ प्रीवियस जो हेडर ब्लॉक है उसका होता है। फिर टाइम स्टैम्प होती है हमारे पास। डिफिकल्ट टारगेट हो गया। टाइम स्टैम्प होता है कि ये कब ब्लॉक क्रिएट किया गया, इससे भी हमें पता लग जाता है कि कब ब्लॉक कब क्रिएट हुआ है। जैसे हम कह दें कि एक का जो बर्थ ईयर है वो 1980 है, एक का 1981 है, एक का 1982 है। तो हम इससे ये पता लगा देते हैं कि पहले किसका जन्म हुआ है। जो 80 वाले का पहले हुआ है, 81 वाले का बाद हुआ है, 82 वाले का उसके बाद में हुआ है। तो इससे हमें क्रॉनिकल ऑर्डर पता लग जाएगा। इसी तरह टाइम स्टैम्प से हमें यह पता लगता है कि कब कौन सा ब्लॉक मतलब किस टाइम पे क्रिएट किया हुआ है। फिर हमने डिफ़िकल्ट टारगेट इसके अंदर होता है। फिर हमारे पास नॉन्स है। फिर हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन्स की हैं, वो ट्रांजेक्शन्स की हमारे पास क्या है कि एक वो ये मर्कल रूट हमारे पास होती है। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम दो ब्लॉक्स लेके चलते हैं कि ये ब्लॉक हाइट मीन होता है कि कितने ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। हालांकि हमने यहाँ पे 4 ही दिखाए हैं, बट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इतने ब्लॉक्स, ये हाइट होता है कि कितने ब्लॉक क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हम इस ब्लॉक के एग्जांपल ले रहे हैं कि अब ये जो हमारे पास ये ब्लॉक है, इसके अंदर क्या होगा, उससे पहले वाला जो ब्लॉक का हेडर था उसका हैश है, जो इस टाइप की वैल्यू हो सकती है। टाइम स्टैम्प हो गया। फिर डिफ़िकल्ट टारगेट जो एडजस्ट करते रहते हैं कि सपोज हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो 9 मिनट में माइन होने शुरू हो गए हैं या 8 मिनट में, तो हम डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारे जो एवरेज टाइम है 10 से, वो ब्लॉक माइन होने में 11-12 मिनट ले रहे हैं, तो हम डिफ़िकल्टी को डिक्रीज कर देंगे। नॉन्स होता है कि हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करनी है तो हम डिफाइन कर देंगे कि जो हैश होना चाहिए वो शुरू में 30 जीरोज़ होनी चाहिए या 35 जीरोज़ होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए। जब वो डाटे के अंदर नंबर ऐड करेंगे तो वो फिर वो वाला नंबर चाहिए जिससे वो हमारी जो प्रॉब्लम जिसमें हमने डिफाइन किया था कि 35 जीरो चाहिए इनिशियली, तो वो आ जाए, तो उसको हम नॉन्स नंबर बोल देते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जैसे हो गया कि एड्रेस ये ने ये वाले इतने 4 बिटकॉइन किसको भेजे, इस एड्रेस को भेजे, इसने 1 बिटकॉइन इसको भेजा। और एक जब भी हमारा जो कोई भी ब्लॉक माइन होता है तो एक कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है। इसको हम माइनर का रिवार्ड भी बोल देते हैं, जो करंटली 6.2 BTC है। तो ये सारी की जो ट्रांजेक्शन का मर्कल रूट है वो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो जो अगले वाला ब्लॉक होगा, और ध्यान रखना ये जो हेडर था इसका भी हम हैश निकाल लेते हैं। तो सपोज ये वाला जो हैश है, अब ये वाला हैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक हेडर हैश। अब ये वाला जो ब्लॉक मिंट हुआ था ये 12/2/23 को, ये जो टाइम स्टैम्प है ये वाली थी, ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट बाद ये वाला हुआ है। डिफ़िकल्ट टारगेट सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज 10 मिनट चाहिए हुआ था, तो 10 मिनट के बाद ही ये ब्लॉक जो माइन हुआ है। और यहाँ पे नॉन्स ये है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। मर्कल रूट इसकी ये है, इसकी ये है। और यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सपोज यहाँ पे अगर चेंज हो जाती है, कोई मैनिपुलेट करता है, तो ये मर्कल रूट चेंज हो जाएगा। मर्कल रूट चेंज होगा तो ये हेडर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसका मीनिंग चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी जो कंसेप्ट हैं ये प्रूवन टेक्नोलॉजी हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये था कि कैसे ब्लॉक्स वगैरह ऐड होते हैं और कैसे वो लिंक होते हैं।